ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, है ना। बेसिक नॉलेज अबाउट द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है ना जो वोल्टमीटर और एमीटर से, और देखो वोल्टमीटर और एमीटर से जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या करंट फाइंड करते थे तो उसमें एरर आता था, है ना। ये एमीटर कुछ करंट को पुल कर ले रहा था, ड्रॉ कर ले रहा था, वोल्टमीटर कुछ करंट को ड्रॉ कर ले रहा था फ्रॉम द मेन सोर्स। लेकिन पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं करता है ना। पोटेंशियोमीटर कभी भी मेन सर्किट से करंट को ड्रॉ नहीं करता है। तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, पोटेंशियोमीटर is a device that can measure potential difference between 2 points, है ना, more accurate than voltmeter। ठीक है। जनरली यहाँ पे जो हम लोग जनरली यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वोल्टमीटर, ये पोटेंशियोमीटर से किसी अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड करेंगे, या उस अननोन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, या किसी दो सेल में कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो जनरली यहाँ से हम लोग या किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। ओके, ठीक है। अब जरा गौर करो, इसका प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी वायर है, मान लेते हैं ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, मैं ले लिया ये भी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर वायर जो है ये ए बी, इसका प्रिंसिपल क्या है। पहली बात तो ये जो वायर बना हुआ है ना, जो ये वायर बना हुआ है, तो अगर हम लोग किसी भी दो पॉइंट के, अगर मान लो इसका लेंथ में कुछ ले लिया एल, है ना, इसका लेंथ ले लिया एल, ये इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ले लिया ए, इस वायर का रजिस्टिविटी ले लिया रो। ये पोटेंशियोमीटर वायर जिस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो वैसे मटेरियल हम लोग यूज करते हैं जिसपे टेम्परेचर का चेंज, है ना, जिसपे टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट बहुत कम हो। तो ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर, जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो अल्फा लेते हैं हम लोग, वो काफी कम हो, मतलब नेग्लिजिबल हो, मतलब नियर टू द जीरो, ठीक है। जो लोग लिखते हैं ना, जब रेजिस्टेंस लिखते थे हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में, आर इज नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे जिसका अल्फा, जिस मटेरियल का अल्फा क्या हो, काफी कम हो, मतलब वेरी नियर टू द जीरो। और हम लोग देख चुके थे कि जो मटेरियल था कॉन्स्टेंटन और मैग्नीट, है ना, उसका हम लोग जब ड्रॉ किए थे ग्राफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीट का, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ग्राफ देखे थे, तो करीब करीब बिल्कुल ऐसे आया था, स्ट्रेट लाइन टाइप का, है ना, टेम्परेचर के साथ। मतलब इसका अल्फा जो है करीब करीब कितना था, जीरो। किस मटेरियल का, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीट का। तो जनरली जो हम लोग यहाँ पे वायर यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर में, ओके, क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीट का होगा। जनरली जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो 10 मीटर, अप्रॉक्स 10 मीटर लेंथ का यूज करते हैं। ओके, ठीक है। एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वाला है, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शनल सेम है, इसका जो है ना, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस अगर लिखे हम लोग, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल, टोटल लेंथ एल बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखे ए बी के अक्रॉस, अगर ए बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखे क्या हो जाएगा, जो भी करंट इसमें पास कर रहा, मान लेते
इसमें कोई करंट आई पास कर रहा है तो सर्किट कहीं पे होगा और बैटरी लगा हुआ होगा, तो कितना हो जाएगा आई इंटू आर। आर क्या है, रो एल बाई ए। ओके, वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए। तो एक बात यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ तो हम लोग टोटल लेंथ ले लिए ना, कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, इसे मान लेता हूँ यहाँ पे मैं, ये आई रो बाई ए तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं कोई भी दूसरा लेंथ ले लूँ यहाँ पे, गौर करना है, अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे लेंथ लूँ, ये सी डी, इसका लेंथ एल है, तो सी डी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, ठीक है, मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, सी डी के अक्रॉस, दूसरे पेज में लिख रहा हूँ, देखो जो पोटेंशियोमीटर वायर है, जो भी पोटेंशियोमीटर वायर ये मैं ले आऊं, ए, इसमें कोई मैं बैटरी लगा देता हूं, ठीक है, इसका वोल्टेज भी है, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है आई। मैं क्या बोला, अगर इसका टोटल लेंथ एल है, अगर टोटल लेंथ एल है, तो हम लोग देखें कि ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था, आई रो एल बाई ए था ना। अगर मैं इसमें एक छोटा सा लेंथ ले लूं सी डी, है ना, इसका लेंथ अगर एल है, तो सी डी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कि ये आई रो बाई ए तो कांस्टेंट होगा इनटू एल। यहां से देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक और बात देखो, अच्छा ये हम लोग v इज इक्वल टू क्या है, ये आई रो बाई ए तो कांस्टेंट है ना इनटू एल, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है वो कितना है, कांस्टेंट है आई रो बाई ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलूं, है ना, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मैं इसको के दूं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट है, वो क्या है, रो एल बाई ए, सॉरी रो आई, ये करंट आई है ना, बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियल मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि इसका कोई भी, है ना, अगर ये वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर ये है ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका टोटल लेंथ अगर ए बी एल है, टोटल लेंथ अगर एल है, मैं कोई भी एक छोटा सा सेक्शन कहीं पे भी ले लूं, अगर इस सेक्शन का लेंथ अगर मैं कुछ ले लिया एल नॉट या एल ले लिया, है ना, ये अगर कोई है पी क्यू, तो पोटेंशियोमीटर जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो क्या है कि उस पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट होता है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या है, अगर मैं ए बी के क्रॉस देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल लेंथ, ये बराबर होगा ये जो पी क्यू के क्रॉस बाय पी क्यू का लेंथ। थ्रू आउट प्रोसेस में एरिया क्या है, सेम है। तो कोई भी लेंथ लेंगे, उस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ व्हिच इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। तो जो पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा, पोटेंशियोमीटर के वर्क का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी कांस्टेंट। एक सिंपल सा बात है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी कांस्टेंट। आगे बढ़े, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, रो आई ए बाई ए। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, वो एक्सटर्नल सर्किट से वो करंट को ड्रॉ नहीं करता है ना। जैसे वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर अगर आइडियल वोल्ट मीटर लगाएंगे तो क्या होगा, वो इनफिनाइट रेजिस्टेंस से करंट को ड्रॉप नहीं करेगा। अगर आइडियल एमीटर लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप नहीं करेगा, लेकिन ऐसा तो आइडियल होता नहीं है। कोई भी वोल्ट मीटर लगाएंगे कुछ करंट को ड्रॉ कर लेगा, तो जब कुछ करंट को ड्रॉ कर लेगा तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होना चाहिए तो मेजर करेगा 9 वोल्ट, इसमें एरर आ गया। लेकिन पोटेंशियोमीटर के साथ ऐसा नहीं है, वो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ओके, पोटेंशियल यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे जनरली, पोटेंशियोमीटर का यूज जो क्या करेंगे, किसी अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड करेंगे, किसी अननोन सेल्स का ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, और किसी अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे।
ओके, ये हम लोग पढ़ रहे थे। जरा देखो, हम लोग स्टार्ट किए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक फर्स्ट फिगर में देखो मैं क्या किया, एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया हूं ए बी, इस पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर बी, है ना। रेजिस्टेंस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं क्या बोला, उसका अल्फा काफी छोटा होता है। किस मटेरियल का बना रहता है ये, मटेरियल क्या यूज करते हैं, मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का, है ना, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, ये अलॉय है, इसका अल्फा नियरली 0 होता है। ठीक है, अगर मैं सिचुएशन 1 में अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का बात करूं, सिचुएशन 1 में, है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ये के, तो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ए बी के क्रॉस पर यूनिट लेंथ। ए बी के क्रॉस यहाँ पे जो ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी का वोल्टेज है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपली क्या हो जाएगा, वी बाई एल। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो, सेकेंड सिचुएशन देखो, इस सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि ये जो बैटरी लगा हुआ था, ड्राइविंग सेल इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, ये जो ड्राइविंग सेल है, उस ड्राइविंग सेल के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। पहले वाली सिचुएशन में वो रेजिस्टेंस 0 था। तो ये दो ही सिचुएशन हम लोग को पढ़ना है, हम लोग, है ना, कि एक तो ड्राइविंग सेल के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो सकता है और एक नहीं लगा हुआ हो सकता है। अच्छा, ड्राइविंग सेल के साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है मे बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइविंग सेल। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर ए बी के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो, ए बी के, अच्छा एक सिंपल सा बात बताओ, इसमें करंट कितना ड्रॉ कर देगा, इसमें करंट कितना जाएगा, अगर इसमें करंट हम लोग फाइंड करना चाहे तो करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। एक ही लूप है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस इस लूप का कितना हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर का प्लस ये जो ड्राइविंग सेल के साथ लगा हुआ है, आरपी प्लस आर। तो ए बी के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट क्या जा रहा है, आई ना, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर पी। आई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। तो इस सिचुएशन में और करना, इस सिचुएशन में सेकेंड वाला सिचुएशन में, सेकेंड वाला सिचुएशन क्या है, सेकेंड वाला जो सिचुएशन है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका लेंथ कुछ, मैं इसका रेजिस्टेंस आरपी ले रहा हूं, इसका लेंथ है ना। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग सेल है, इसका वोल्टेज क्या है वी, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर नॉट। करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर नॉट प्लस आरपी। आरपी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, आई इंटू आरपी, है ना। आरपी इज द रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है ये आरपी। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, आई कितना है, वी बाई आर नॉट प्लस आरपी, है ना, इंटू आरपी। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया ए बी के अक्रॉस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा के, वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी बाई टोटल लेंथ, ये तो कांस्टेंट होता है ना। वीएबी इस सिचुएशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वीएबी का वैल्यू यहाँ से पुट करो तो जाएगा वी बाई एल आरपी बाई आर नॉट प्लस आरपी। देखो, जब ड्राइविंग सेल के साथ ये आर नोट का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म आया है आरपी बाई आर नोट प्लस आरपी, ये नहीं होगा। लेकिन जब आर नोट, है ना, लेकिन जब आर नोट लगा हुआ रहेगा तो के का वैल्यू यहाँ पे जो पहले वी बाई एल हो रहा था वो एक फैक्टर बढ़ जा रहा है आरपी बाई आर नोट प्लस आरपी। तो अगर ड्राइविंग सेल के साथ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, है ना, आरपी बाई आर नोट प्लस आरपी हो जाएगा।
तो दो सिचुएशन हम लोग देखे, एक तो जब ड्राइविंग सेल के साथ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था V बाई एल, और जब ड्राइविंग सेल के साथ अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज कर जा रहा है। अब ना इस पे बेस पे हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, तो दो ही सिचुएशन हो सकता है, एक तो ड्राइविंग सेल के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, और दूसरा जब ड्राइविंग सेल के साथ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ हो। ठीक है, तो जब ड्राइविंग सेल के साथ दो ही सिचुएशन हो सकता है, दोनों का हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट देखें, तो आगे जो कुछ भी सॉल्व करेंगे तो सिर्फ अगर ड्राइविंग सेल के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो, उसमें सिर्फ क्या चेंज करेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू चेंज करेगा, सारा एक्सप्रेशन वही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दो सिचुएशन का हम लोग क्या देख लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट थ्रू आउट द पोटेंशियोमीटर वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट होगा। अब है कि एल लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को एल से मल्टीप्लाई करो तो उस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर और करना कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम है ना, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम है आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम है कितना, के। ठीक है, अब क्या है कि आपको इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस लेंथ का, इसको भी नाम देता हूं CD। तो अगर आपको CD का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, CD का अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम हो तो किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो लेंथ मालूम हो, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो वो किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर कैलकुलेट कर लेगा। इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये सिचुएशन लेते हैं हम लोग। ये सर्किट है, एक सर्किट बनाया हूं मैं यहाँ पे। ये जो ड्राइविंग सेल है, ड्राइविंग सेल के साथ ये रेजिस्टेंस होगा कुछ आर नॉट। AB इज द पोटेंशियोमीटर वायर, इस पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस क्या, RP, देखो यहाँ पे दिखाया हूँ RP, और इसका टोटल लेंथ क्या है L। अब इसके साथ में देखो एक यहाँ पे सेल लगाया हुआ, ये सेल है, इस सेल का EMF फाइंड करना है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है ना, अब मैं क्या बोला है कि ये जो R नोट के साथ जो स्विच लगा हुआ है, जरा सोचो, अगर स्विच को क्लोज कर देंगे, अगर जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो R नोट बाईपास हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट। अगर स्विच क्लोज होगा तो R नोट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपल क्या होगा, V बाई एल। लेकिन अगर स्विच ओपन है तो R नोट क्या है, कैलकुलेशन में आएगा। जब R नोट कैलकुलेशन में आएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, V बाई एल, ब्रैकेट में होगा RP बाई R नोट प्लस RP। ठीक है ना, तो स्विच जो ऊपर में स्विच लगा हुआ है उसका ओपन होना या क्लोज होना, है ना, उसका ओपन होना या क्लोज होना, अगर ओपन है या क्लोज है उससे सिर्फ क्या अफेक्टेड होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, है ना, दो सिचुएशन हो सकता है, ओपन है तो आर नोट को इंक्लूड करेंगे, अगर क्लोज है तो आर नोट को इंक्लूड नहीं करेंगे, आगे में देख लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये जो सेल लगाया हूं जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसका EMF फाइंड करना है। देखो ऊपर में हेडिंग क्या, डिटरमिनेशन ऑफ EMF ऑफ सेल। ठीक है, फिर गौर करो, जब किसी सेल का EMF फाइंड करना हो ना, तो यहाँ पे देखो ये ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव, और जो जिस सेल का EMF फाइंड करना उसका पॉजिटिव कनेक्टेड होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड हो, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड हो, एंड सो। ये जो पॉइंट है, ये जो वायर है ना, ये जो वायर है किसी कंडक्टिंग वायर, मान लो कॉपर का है ये, इस वायर का ये जो है ना, ये
इसको क्या बोलते हैं, जॉकी। मान लीजिए इस जॉकी को हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड कराते हैं ऐसे, है ना, स्लाइड कराते जाते हैं। तो स्लाइड करेंगे तो जो गैल्वेमीटर का जो हैंड होगा, है ना, वो क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ऐसे अभी क्या है, जॉकी को ऐसे ऐसे स्लाइड कराएंगे तो पोटेंशियोमीटर वायर का हैंड ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अब क्या है कि जॉकी को ऐसे स्लाइड कराते जाएंगे, जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे गैल्वेनोमीटर का बिल्कुल सीधा हो जाए, गैल्वेनोमीटर का जो हैंड है ना, जो गैल्वेनोमीटर है ऐसे बिल्कुल गैल्वेनोमीटर का जो हैंड है वो बिल्कुल सीधा हो जाए, जहां पे ऐसे हो जाएगा वहां पे रोक देंगे जॉकी। जब ऐसे हो जाएगा इसमें तो समझ आएगा कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, है ना। मान लेता हूं ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं ले रहा हूं एल। इस एल पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखिए हम लोग पढ़ चुके थे, पहले पढ़ चुके हैं, सेल जब पढ़ रहे थे कि अगर किसी सेल के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, है ना। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेल है, ठीक है, और सेल का अगर सेल, देखो ना, एक पॉइंट कहां से कनेक्टेड है, ए से, और दूसरा पॉइंट कहां है इसका, जे पे। सेल के देखो ना, सेल का जो सेल ईएमएफ है उसका देखो, एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट जॉकी है ना। तो अगर इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा तो ए और जे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके ईएमएफ के बराबर होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब देखे थे इसका। किसी भी सेल के अक्रॉस जब करंट पास नहीं करेगा तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया जॉकी को वैसे पोजीशन पे जाके छोड़ दिया जिस पोजीशन पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है। तो ये जो लेंथ ए जे है ना वो कहलाएगा बैलेंसिंग लेंथ। ये जो लेंथ ए जे इज इक्वल टू एल है वो क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ मतलब वो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का जिस लेंथ पे सेल का टर्मिनल कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का जो हैंड बिल्कुल वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए हैं कि देखो ना, यहाँ पे सेल के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो समझ जाएंगे कि सेल के टर्मिनल के क्रॉस, देयरफॉर सेल के टर्मिनल कहाँ पे ए और जी है ना, सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू वो लेंथ। सिंपल सा है ना। तो के अगर मालूम है उसके बैलेंस की लेंथ से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएमएफ निकल जाएगा अननोन सेल का। एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ वो लेंथ होता है बिटवीन ए एंड द जॉकी पॉइंट, है ना। वो लेंथ होता है जिस जब जॉकी जिस पॉइंट पे टच करेगा वो जो लेंथ है एज है, उस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ तब बोलेंगे जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या पास हो, जीरो, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर क्या शो करे, नल डिफ्लेक्शन। ओके, मैंने क्या बोला कि जो ऊपर वाला स्विच है अगर वो ओपन है या क्लोज है उससे सिर्फ क्या इफेक्टेड होगा कि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इफ एस इज ओपन, अगर एफ एस ओपन होगा, ये सीट ओपन होगा, है ना, ओपन है, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा, सिंपल V बाई एल आर पी बाई आर नॉट प्लस आर पी। ये लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। दूसरा मैं लेता हूं कि अगर इफ एस इज क्लोज, जैसे ही एस क्लोज होगा तो ये आर नॉट को बाईपास हो जाएगा, मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट शॉर्ट सर्किट से ऊपर से निकल जाएगा, इस रेजिस्टेंस में करंट पास नहीं होगा, तो आर नॉट का कोई मतलब नहीं रहेगा। आर नॉट को हम लोग वहां से नेग्लेक्ट कर देंगे, आर नॉट को हटा देंगे। तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वो सिंपली क्या होगा, V बाई एल, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो ड्राइविंग सेल के साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके ऊपर अगर स्विच है, स्विच ओपन रहेगा तो क्या यूज करेंगे, स्विच क्लोज होगा तो क्या यूज करेंगे।
ड्राइविंग सेल के साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो क्या होगा, और ड्राइविंग सेल के साथ वो रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो किसी भी अननोन सेल का जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, K into L। L is the balancing length and K is the potential gradient of the potentiometer wire। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दो सिचुएशन लिया। एक है कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये जो नीचे में जो दो सेल्स में लिया हूं जिसका ईएमएफ E1 और E2, ठीक है, जरा सोचो, अगर मैं बोलूं कि इफ बैलेंसिंग लेंथ आर L1 and L2 when इस है ना, इस चीज को मैं बोल रहा हूं S2 और इस चीज को मैं बोल रहा हूं S1। when switch S2 is at position 1 and 2। जरा गौर करो, जब स्विच ये पोजीशन 1 पे होगा, है ना, जब स्विच पोजीशन 1 पे होगा तो वो क्या, किसका ईएमएफ, वो किससे कनेक्टेड हो गया, सेल E1 के साथ, है ना, सेल 1 के साथ जिसका ईएमएफ E1 है। तो है ना, अगर बैलेंसिंग लेंथ मतलब इससे करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब बैलेंस्ड है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो ईएमएफ E1 लिखेंगे सिंपली क्या लिखेंगे, K into L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ। सिमिलरली अगर E2 लिखना चाहे, जब अगर स्विच को शिफ्ट कर देंगे पोजीशन 2 पे, जब स्विच को पोजीशन 2 पे शिफ्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जा रहा है, L2, है ना। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जा रहा है, L2। 1 मिनट, बैलेंसिंग लेंथ हो जा रहा है E2, सॉरी L2, तो क्या हो जाएगा ये KL। ठीक है ना, कंपैरिजन करना है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, देयरफॉर E1 by E2 करूं तो K कट जाएगा, तो ये L1 by L2। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ड्राइविंग सेल के, सॉरी इन दोनों सेल्स का जो ईएमएफ का रेशियो होगा वो दोनों के बैलेंसिंग लेंथ के रेशियो के बराबर। ठीक है, सिंपल सा, E इज इक्वल टू KL है, K कट गया। अब देखो फिगर 2 में, जब ये स्विच पोजीशन 1 पे होगा, है ना, तो मान लिया कि बैलेंसिंग लेंथ L1 है ना, जब 1 पे है तो बैलेंसिंग लेंथ में L1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा गौर करो, ये जो E1 और E2 कनेक्टेड है, नेगेटिव कनेक्टेड है ना, तो नेगेटिव कनेक्टेड या पॉजिटिव कनेक्टेड होगा, तो जो इसका नेट होगा वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। अच्छा, एक और बात देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर बैलेंसिंग लेंथ चाहिए तो, है ना, एक हम लोग पढ़ चुके हैं सबसे पहले कि ये जो ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो E1 और E2 ऑपोजिटली कनेक्टेड है, यहाँ से क्लियर कनेक्ट, मतलब ये पता चल रहा है ना कि E1 और E2 में ईएमएफ E1 ग्रेटर होना चाहिए, तभी नेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव ड्राइविंग सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। अगर E2 ग्रेटर हो जाएगा तो नेट इसका नेगेटिव हो जाएगा, है ना, मतलब इस पोजीशन का पॉइंट ए का है ना, पॉइंट ए का जो वोल्टेज हो जाएगा जो इधर से इस साइड से, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव से, जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड। यहां से क्लियर हो गया कि E1 और E2 में कौन ग्रेटर होगा, E1, है ना, तब जाके ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू बैलेंसिंग लेंथ। सिमिलरली अगर मैं स्विच को पोजीशन 2 पे कनेक्ट कर दूं, है ना, पोजीशन 2 पे अगर कनेक्ट कर दूं फर्दर, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा। जब स्विच है ना तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ चेंज कर जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बिल्कुल याद रखना कि यहाँ से बिल्कुल ये क्लियर पता चल रहा है कि E1 जो है वो ग्रेटर देन E2। ये भी एक क्वेश्चन है, E1 शुड बी ग्रेटर देन E2।
तब जाके पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, मतलब ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। अगर E2 अगर पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर हो गया, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को फिर बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिल पाएगा, ये रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा एक तरह से। तो पोटेंशियोमीटर में कनेक्शन का एक बात ये भी याद रखना है कि ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव सेल, जिस सेल का ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड। ओके, आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। जिस सेल का हम लोग, जिस अननोन सेल का हम लोग ईएमएफ फाइंड किए थे, अगर उस अननोन सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। देखो ना, क्या कर रहे हैं कि जो सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं शंटिंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेल को शंट कर दिए, है ना। सेल को क्या किया, शंट कर दिया, है ना। ये शंट रेजिस्टेंस को बोल सकते हो, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। एक सिंपल सा बात है, जो स्विच S1 और S2, सॉरी स्विच S1 के बारे में देखो, अगर स्विच S1 जो ऊपर वाला है, जो R0 के साथ कनेक्टेड है ना, वो अगर ओपन या क्लोज होगा, S1 ओपन या क्लोज होगा, उससे क्या इफेक्टेड होगा, उससे क्या चेंज होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। S1 के ओपन या क्लोज होने से क्या चेंज होगा, क्या इफेक्टेड होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं S1 का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि S1 S2 ओपन हो या क्लोज उसको हम लोग डिस्कस कर चुके। अब मैं S2 का बात कर रहा हूँ। देखो जरा, इफ balancing length is L1 when S2 switch S2, समझ जाना, S2 is open। स्विच अगर S2 ओपन है तो R जो लगा हुआ है उसके क्रॉस में वो मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। कि ओपन है, वो क्लोज सर्किट का पार्ट नहीं है, तो उसे करंट पास नहीं होगा, इसको हम लोग नहीं है, ठीक है। अब ये ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव इस सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका बैलेंसिंग लेंथ क्या मिल रहा है, बैलेंसिंग लेंथ मतलब इस गैलोमीटर के थ्रू करंट 0। तो उस कंडीशन में देखो ना, आर तो कनेक्टेड नहीं है क्योंकि S2 ओपन है। जब S2 ओपन हो गया तो ये जो सेल के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है, जो नीचे वाला सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ E है, उसके थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा है। जब करंट उसके थ्रू पास नहीं होगा तो A और J के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, AJ क्या है, AJ इज द टर्मिनल ऑफ द लोअर या ड्रिवन सेल ना। देखो ना, जो नीचे सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ E है, उसका टर्मिनल कहाँ पे, इधर देखो लेफ्ट में देखो A से कनेक्टेड है, राइट में देखोगे तो गैलोमीटर के थ्रू कहाँ से कनेक्टेड है, J से। तो जब सेल के क्रॉस कोई करंट पास नहीं होगा तो हम लोग देख चुके हैं ना कि उसका जो ईएमएफ होगा E, वो AJ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, AJ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। सिंपल क्या लिखेंगे, AJ का अगर लेंथ L1 है, देखो मैं लिख चुका पहले L1 है, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, सिंपल सा बात। अब अगर मैं देखूंगा, अगर S2 को ये क्लोज कर दो, व्हेन S2 इज क्लोज्ड, जैसे ही S2 को क्लोज करूंगा, देन बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स L2, बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स L। जैसे ही S2 को कनेक्ट करूंगा फिर बैलेंसिंग लेंथ में एडजस्ट किया, जैसे S2 को क्लोज किया तो फिर जॉकी को स्लाइड करा रहा हूं, है ना। और ऐसे पोजीशन पे आके जॉकी का टर्मिनल ये जो है वो इसको मैं रोक दिया जहां पे गैलोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा। लेकिन अब हुआ क्या, बैलेंस तो हो गया, लेकिन एक काम ऐसा हो गया कि जो लोअर सर्किट है, जो लोअर सेल है और जो ये उसको जो जिस रेजिस्टेंस के साथ शंटिंग किए हैं वो सर्किट क्लोज हो गया। जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो कर जाएगा, सॉरी ठीक है, वैसे इस है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है।
जैसे ही करंट फ्लो करेगा सेल में, जब जैसे ही करंट सेल के साथ जब कोई लोड लगाते हैं, पढ़ा बता चुका हूं, जब सेल के साथ कोई लोड लगाते हैं तो सेल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है। इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू, बताओ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R हो जाएगा ना। तो जैसे ही सेल को शंट करेंगे, सर्किट क्लोज होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा, तो सेल के टर्मिनल के क्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस E नहीं रहेगा, डिक्रीज कर जाएगा, माइनस IR। तो जब ये डिक्रीज कर गया, देखो ना, जब E था तो K इंटू L1 था, तो जब E माइनस IR होगा तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वही रहेगा, है ना, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही हम लोग E माइनस IR करेंगे, I का वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये E बाई R प्लस R इंटू R इज इक्वल टू KL2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ER बाई R प्लस R इज इक्वल टू K का वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 से लूं तो क्या हो जाएगा, E बाई L1 ना, E बाई L1, ये E कट जाएगा। यहाँ से अगर R कैलकुलेट करना चाहो तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R, देखना कैलकुलेटर 1 माइनस क्या हो जाएगा ये, देखो क्या है, R बाई R इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, R इंटू L1 minus L2 minus 1. L1 is the balancing length when S2 is open, L2 is the balancing length when S2 is closed. तो L1 जो देखो यहाँ से बिल्कुल पता चल रहा है इस दोनों इक्वेशन से। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मांगू तो इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे, इक्वेशन 1 में E इज इक्वल टू KL1 में है और इक्वेशन 2 में E माइनस IR, जिसका लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म डिक्रीज कर गया तो राइट हैंड साइड में डिक्रीज कर जाएगा, तो L1 जो है वो ग्रेटर देन L2 है ना। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि L1 जो होगा ग्रेटर देन L2। ओके, ये भी बात है कि जब S2 को क्लोज करेंगे तो बैलेंस लेंथ डिक्रीज कर देगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लिए, किसी भी अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा समय। ओके, 1 मिनट रुक जाना, मैं चार्ज कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए, ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल फाइंड कर लिए, उस अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लोग देख लिए, फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला, जब स्विच S1 जो R नोड के अक्रॉस लगा हुआ है ना, ओपन रहेगा क्लोज रहेगा, उससे क्या इफेक्टेड होगा, K, ओपन में क्या K का वैल्यू होगा, क्लोज में क्या होगा, हम लोग देख चुके हैं, ये सब याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल से यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सर्किट है उसमें ड्राइविंग सेल का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, E नॉट, द बैलेंसिंग लेंथ विथ R इज इक्वल टू 10 ओम इज, यहाँ पे 2 सेल लगा हुआ है, सॉरी 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, एक है 10 ओम का और दूसरा अननोन है जिसका अभी मैंने मान लिया X, वो X फाइंड करना। ओके, क्या गौर करो, जब ऐसा करता हूं, क्या करूं, इस गैलोमीटर को मैं हटाता हूं, यहाँ पे मैं एक ये ऐसे दिखाया, इसका ये स्विच है भर दिए, ये इसका स्विच है, ये गैलोमीटर का स्विच ये है, मान लो ये गैलोमीटर का स्विच है ना, और यहाँ से मैं एक टर्मिनल ऐसे निकालता हूँ, ठीक है, ये स्विच है, समझ आना, ये गैलोमीटर वाला पोर्शन है। क्या सोचो, अगर मैं इसको 1 बोल दूं और इसे 2 बोलो, इसको भूल जाओ, ठीक है। गैलोमीटर से एक तो पॉइंट ये जॉकी वाला हो गया J, ठीक है, जब ये वाला स्विच, जब ये वाला स्विच गैलोमीटर अगर इसके साथ कनेक्टेड हो, जब इसके साथ कनेक्टेड हो, इसका मतलब है
जब इसके साथ कनेक्टेड हो तो 10 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल है ना 10 ओम के क्रॉस बैलेंस हो गया। समझ आना, मैं बैलेंसिंग लेंथ का बात कर रहा हूँ, है ना। बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। जब 10 ओम के साथ है, सॉरी 10 ओम के साथ बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर है। बैलेंसिंग लेंथ मतलब जब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना पास हो रहा है, 0। जब गैल्वेनोमीटर का हैंड बिल्कुल वर्टिकल हो तब होगा क्या कि जो 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो नीचे वाला सेल है, इससे जो भी करंट पास होगा वो करंट तो ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्ट इधर ही आ जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो जो 10 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 10 आई, वो ए जे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा क्योंकि बैलेंस है। तो ए जे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, के इंटू बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसी इक्वेशन 1 बोलता हूँ। अब क्या किया गया, अगर इस सीट को हम लोग 2 पे शिफ्ट कर दें, इसको अगर हम लोग पोजीशन 2 पे शिफ्ट कर दें, तो जैसे ही पोजीशन 2 पे शिफ्ट करेंगे तो 10 और x सीरीज में हो जाएगा ना, देखो ना सीरीज में हो गया। अब 10 और x के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 10 और x के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट तो वही रहेगा ना क्योंकि लोअर सर्किट में जो करंट है वो ऊपर नहीं जा रहा है। 10 और x के क्रॉस दोनों के मिल के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या लिखेंगे, k इंटू उसका बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इक्वेशन 1 को x फाइंड करना है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 10 बाई 10 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। इसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 30 प्लस 3x, तो यहाँ से x निकल जाएगा 10/3। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ना, जब गैल्वेनोमीटर सिर्फ 10 ओम के साथ कनेक्टेड है और ये बैलेंस हो गया तो 10 ओम के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो k इंटू बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग गैल्वेनोमीटर वाला टर्मिनल पोजीशन 2 के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, देखो ना ऐसे हो जाएगा। ये पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर में ऊपर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और ये नीचे में क्या है, ये 10 ओम और ये क्या है x। ये जो गैल्वेनोमीटर था है ना, एक टर्मिनल तो यहाँ पे ये जॉब किया, दूसरा कहाँ पे ले आया, ये यहाँ पे ले आया ऐसे, ठीक है ना। ये जो 10 ओम है और ये जो x है वो देखो सीरीज में आ गया है ना, तो 10 और x दोनों मिलके बैलेंस हो रहा है ना, कोई करंट इससे पास नहीं हो रहा है। ये जो लोअर सर्किट हम लोग बना रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, 1 मिनट, हाँ, तो ये जो लोअर सर्किट में ये जो ये लगा हुआ है ऐसे ऐसे है ना, तो 10 और x अब दोनों मिलके, इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ये बैलेंस हो गया। अब इसका जो बैलेंसिंग लेंथ हो गया वो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। पहले सिर्फ 10 के साथ वो बैलेंस था, अब 10 प्लस x के साथ बैलेंस हो रहा है, तो जब इधर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो ये बैलेंसिंग लेंथ भी इंक्रीज कर गया 30 to 40, और इसलिए हम लोग कैलकुलेट करके इस, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े हैं, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द बैलेंसिंग लेंथ आर 76.3 सेंटीमीटर एंड 64.8 सेंटीमीटर व्हेन स्विच एस, ये स्विच एस क्या है, नीचे सर्किट वाला है ना, इज ओपन एंड क्लोज, फाइंड आर। मतलब ये आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करने का फॉर्मूला देखे थे ना कि अगर लोअर सर्किट का जब ओपन है और क्लोज्ड है तो अगर बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है ना, ओपन और क्लोज में अगर ये बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है, ये क्या मैंने बना दिया है ना, ये इसे करंट अगर नहीं जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, ये बैलेंसिंग लेंथ अगर गिवन है, बैलेंसिंग लेंथ अगर गिवन है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, ये आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इनटू क्या था, ये ओपन कंडीशन में जो था बाय क्लोज -1, वैल्यू पुट कर दो, आर कितना दिख रहा है 9.5, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो क्या है, ये 76.3 बाई 64
0.8 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 9.5, 76.3 में 76.3 बाई 64.8 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है ना, देखो ना यहाँ पे ये जो है ये, इसको कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 9.5 इंटू 76.3, देखो तो एक बार कैलकुलेट क्या आप लोग कितना आ रहा है, 76.3 डिवाइडेड कितना है 64.8, आपको करना और 1.177, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.18 के अप्रोक्स में लिख रहा हूँ, है ना, इतना हो, मल्टीप्लाई करके देख लेना जितना आएगा, अप्रोक्स यहाँ पे आ रहा है 1.7 का, 1.7 अप्रोक्स, सिंपल सा है ना, जो भी है सिर्फ कैलकुलेशन में ही है ना। देखो ना, जो सेल को शंट कर दिया तो शंट करने, देखो शंट करने से पहले मतलब ओपन, जब एस ओपन है तो इसका दिया हुआ है बैलेंसिंग लेंथ, जब शंट कर देंगे क्लोज कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, वो 64.8 है, तो आर स्मॉल आर फाइंड करना है, इंटरनल रजिस्टर ऑफ द सेल फाइंड करना, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, ड्राइविंग सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट दिया हुआ है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका मतलब के का वैल्यू कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, V बाई एल आर पी बाई आर नोट प्लस आर पी, ये आर नोट, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 6 मिली वोल्ट, और देखो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका ये बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब बैलेंस कंडीशन में है, तो जब बैलेंस कंडीशन में है तो बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया है 0.6 मीटर, ओके। आरपी 5 ओम दिया हुआ है, आरपी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर AB, L is the total length of the wire, AB is 1 meter, find the value of R, ओके। तो हम लोग देखो जब E गिवन है ना, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि E इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा V बाई L, आर पी बाई आर प्लस आर पी, है ना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ इनटू बैलेंसिंग लेंथ, ई दिया हुआ है 6, कैलकुलेट कर लोगे ना 6 मिली, वी कितना दिया हुआ है, एक मिनट में जाना जरा, ठीक है, वी कितना दिया है 2, टोटल लेंथ 1, आर पी दिया हुआ है 5, आर दी तो फाइंड करना है, प्लस आर पी 5 गिवन है, एल का लेंथ 0.6 है, ओके। इसको करो कितना हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, देखो ना ये 5 टू जा 10, 10 इंटू 0.66 हो जाएगा, तो मैं R प्लस 5 को अगर इधर ले जाऊं तो इधर क्या 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, यहाँ से R निकल जा रहा है ना, R इज इक्वल टू कितना आ रहा है 995, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, होगा ना, ये 6 कट जाएगा तो 1000, 10 पे पावर -3 को अगर आप इस साइड लाओगे तो नीचे आ जाएगा, है ना, उसको ऊपर करोगे 1000 हो जाएगा, R प्लस 5, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, नीट और जेईई मेंस में इससे ज्यादा नहीं आने वाला है कुछ, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ भी वही है, ड्राइविंग सेल का ईएमएफ ई है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, आज जो ड्रिवन सेल है जो नीचे सेल लगा हुआ है उसका ईएमएफ E/3 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R/3 है, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब ये बैलेंस है ना, ओके। एक और बात यहाँ पे ना कंपेरिजन करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन अच्छा है, देखो जरा, हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि देखो जो नीचे वाला सेल है ड्रिवन सेल, उसका ईएमएफ E/3, गौर करना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ई बाई टोटल लेंथ, ठीक है। और आर पी बाई ड्राइविंग सेल का रजिस्टर आर प्लस आर पी, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। ओके, ई से ई को काट दो, कट जाएगा ना, ई से ई कट जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये। अब यहां से जरा गौर करो, एल बाई एल कर कैलकुलेट करोगे, एल बाई एल। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल में कौन ग्रेटर होगा, कैपिटल एल, स्मॉल एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। तो एल बाई एल देखिए तो हो जाएगा ये 1/3 आर प्लस आर बाई आर। अब ये तो क्लियर हो गया ना कि जो एल बाई एल होगा वो 1 से छोटा होगा, इसको अगर मैं 1 से छोटा कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर प्लस, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर प्लस आर बाई आर इज, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा गौर करो, मैं क्या बोला, ये बैलेंसिंग लेंथ ये जो होगा वो एल से छोटा होगा ना, तो एल बाई एल जो होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर इज लेस देन इज इक्वल टू 3r माइनस आर, तो यहां से बोल सकते हो कि r इज लेस देन 2r, तो हम लोग क्या लिखना है, तो r इज ग्रेटर देन r बाई 2, अब ऐसा कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, r ग्रेटर देन r बाई 2, अच्छा क्वेश्चन है, से एक बार जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ना पूरे सर्किट में सब कुछ दिया हुआ है, ड्राइविंग सेल का ईएमएफ ई दिया हुआ है, उसका इंटरनलाइजेशन आर गिवन है, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कैपिटल एल है, और जो उसके साथ सेल लगा हुआ है उसका ईएमएफ ई बाई 2 है, इंटरनलाइजेशन 3R है, और वो बैलेंस कंडीशन पे है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 जा रहा है, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना है, तो कर लेंगे, है ना। इस ई बाई 2, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं, ई बाई 2 को क्या लिखेंगे, ई बाई एल, है ना, आर पी गिवन नहीं है क्या, आर पी गिवन होना चाहिए था, ठीक है। आर पी इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 5R, है ना, अभी मैंने मान लिया 5R, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ठीक है, तो हो जाएगा ये आर पी, है ना, आर पी बाई आर पी प्लस आर नोट कितना हो जाएगा, 6R ऊपर जो कनेक्टेड है इनटू बैलेंसिंग लेंथ, ये ई से ई कनेक्टेड कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। ये आर से आर कट जाएगा, तो जल्दी बताओ एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके 3L बाई 5, सिंपल, सब कुछ में किया नहीं, है ना, जो फॉर्मूला है हम लोग का वो क्या था, E इज इक्वल टू V बाई एल आर पी बाई आर नोट क्या है, जो ड्राइविंग सेल का साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंटू आर पी इंटू बैलेंस, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, है ना, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया हूँ मैं। आरपी कितना दिया हुआ है 5R, आर नोट कितना गिवन है, आर नोट क्या है, जो रेजिस्टेंस ड्राइविंग सेल के साथ लगा हुआ स्मॉल आर है, पुट कर दिया, ये काफी इजी है। यहाँ पे ई की जगह क्या है, जो सेल का ईएमएफ जो नीचे लगा हुआ है ड्रिवन सेल का, उतना ई बाई टी, ओके, आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, जो सर्किट गिवन है, ड्राइव, देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है ना, जो ड्राइविंग सेल है उसका नेगेटिव पहले ये है और पॉजिटिव इधर है राइट साइड, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए वाले का इधर पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ पे बैलेंस लेंथ फाइंड करना मतलब पॉसिबल नहीं है ना, बैलेंस लेंथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। तो सबसे पहले ये जो 2 सेल लगा हुआ है, ये जो नीचे में 2 सेल लगा हुआ है, उसका 2 सेल है ना, दोनों पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना, मैं फाइंड कर रहा हूँ। अब वो दिख रहा है ना, नीचे वाले सेल का इक्विवेलेंट फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऊपर वाला देखो
पॉजिटिव है ना तो लिख रहा हूं मैं 3/1 प्लस में माइनस हो जाएगा, है ना, कि नेगेटिव है -2/2, ठीक है, बाई 1 और 2, है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/1 प्लस 1/2 इंटरनल रेजिस्टेंस। जब दो सेल पैरेलल में हो, दोनों का टर्मिनल उल्टा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड हो, है ना, तो क्या हो जाएगा E1/R1 माइनस E2/R2। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों कनेक्टेड होता है तो E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यहाँ पे जब E इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे 3 - 1 2 हो जाएगा ना, तो जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आ जाएगा क्या आ जा रहा है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आ गया तो इधर से पॉजिटिव आ गया और इधर से क्या है नेगेटिव है, तो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, तो नन, है ना, फाइंड नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर बैलेंसिंग लेंथ कैन नॉट बी फाइंड, बैलेंसिंग लेंथ कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी फाउंड, बैलेंसिंग लेंथ को फाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से पॉजिटिव होना चाहिए। एक के क्रॉस यहाँ पे अगर ऊपर ये नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव है, लेकिन नीचे नेगेटिव कैलकुलेट करने से क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, मतलब पॉसिबल नहीं है बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करना। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं बैलेंसिंग लेंथ cannot be cannot be कुछ भी लिख सकता हूँ, कैन नॉट बी फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन स्विच इज, एक ही स्विच है ऊपर वाला स्विच, मैं बता चुका हूँ कि ऊपर वाला स्विच का ओपन या क्लोज होने से सिर्फ क्या इफेक्टेड होगा, बैलेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हेन स्विच इज क्लोज देन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K0। ओके, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट व्हेन S इज ओपन। देखो जब क्लोज हो जाएगा तो ये R जो है वो क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जब S क्लोज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, सिंपली जो होगा वो V/L होगा, और वो गिवन है क्या है K0। और जब S ओपन होगा, है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K जो हो जाएगा, छोटा हो जा रहा है, K जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V/L RP कितना दिया है 4R बाई RP प्लस R, तो RP प्लस R कितना हो जाएगा 5R, ये कट जाएगा, तो यहाँ से K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, और V/L क्या बोल रहे हैं K0, है ना। दोनों का हम लोग को K का वैल्यू मालूम है, कंपेयर कर लेंगे। जब S क्लोज्ड है तो बैलेंसिंग लेंथ को K, पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या बोल रहे हैं K0, और जब S ओपन हो जाएगा तो R इंक्लूड हो जाएगा, तो उसमें क्या पुट करेंगे K इज इक्वल